नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांस की लकड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बांस की लकड़ी को आखिर हिंदू धर्म शास्त्रों में चूल्हे में जलाना मना क्यों किया जाता है? क्यों आखिर इसको जलाने से मनाही की जाती है? क्या सच में वंशनाश हो जाता है इससे? आखिर हिंदू शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है? तो चलिए जानते हैं आज तो की दोस्तों, वीडियो में। पूजा करते समय दीपक तो सभी लोग जलाते हैं, लेकिन जब भी पूजा करते समय अगरबत्ती जला दी जाती है तो न केवल वातावरण में खुशबू महकने लगती है, बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर भी भाग जाते हैं। क्योंकि अगरबत्ती को बनाने में बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में अगरबत्ती को जलाना बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि वो बाँस की बनी होती है। लेकिन फिर भी लोग बाँस की बनी हुई अगरबत्ती से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या जिस धर्म के देवता कृष्ण की बांसुरी ही बाँस की हो, बाँस जलाने से खुश हो जाएंगे? वहीं अगर आप शास्त्रों में भी देखेंगे तो आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने को कहा जाता है। कभी भी अगरबत्ती का जिक्र तक नहीं किया जाता है। तो आखिर क्यों अगरबत्ती पूजा में जलाई जाती है? और अगरबत्ती जला भी रहे हैं तो इसके क्या नियम होते हैं, और आपको कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए? और अगरबत्ती का पूरा जलना और न जल पाना किस बात का संकेत देता है? क्या आपके सामने भी ऐसे सवाल आए हैं? अगर हाँ, तो इन सभी सवालों का जवाब है हमारी वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने इनके सभी उपाय बताए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती को बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता है, क्योंकि अगरबत्ती सबसे पहले तो बाँस की बनी होती है, और बाँस को जलाना हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है। क्योंकि हमारे पूर्वज कहते हैं कि बाँस को जलाना हमारे वंश को जलाने के समान होता है। इसलिए चूल्हा जलाते समय भी कभी भी बाँस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और पुराने ज़माने के लोग बाँस की टोकरियाँ, सूप जैसी कई चीज़ें बनाकर अपना पेट पालते थे। तो आपको अपनी आजीविका के साधन को जलाना उन्हें पाप लगता था। तो अगर अगरबत्ती की जगह धूप को जलाया जाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। इससे हमारा वातावरण पवित्र हो जाता है और मन को भी शांति मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने के बजाय धूप बत्ती जलाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट की माने तो अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं से पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस की बीमारी, सर दर्द और खांसी हो सकती है। और अगर हमारे हिंदू मंदिर में ही देख लीजिए, वहाँ पर पुजारियों में ऐसी समस्याएं देखना आम बात होती है। जो खुशबूदार अगरबत्ती हम अपने घर में जलाने के बारे में सोचते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भारी मात्रा से निकलती है, जो आपके फेफड़ों के अंदर तक चली जाती है। और अगर इतिहास को देखा जाए तो जब मुगलों का शासन था तो यवन के लोग धूप दीप नैवेद्य जलाकर भगवान की पूजा करते थे। फिर मुगलों का आक्रमण करते थे, कम से कम सेना होने के बाद भी जीत जाते थे। तो जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू लोग अपने भगवान की शक्ति लेकर हमें हराते हैं, तो उन्होंने वहाँ के मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया तो उन्होंने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में बाँस का जलाना अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मुगलों ने बाँस की मदद से रसायन का इस्तेमाल करके अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती बनाई। तो ये आपने देखा ही होगा कि अगरबत्ती का इस्तेमाल मुस्लिम धर्म में खास तौर पर किया जाता है, न कि हिंदू धर्म में। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन आपको ज़रूर ही करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगरबत्ती कौन सी दिशा में जलाया जाता है। तो अगरबत्ती को जलाने के लिए दक्षिण दिशा शास्त्रों में बताई जाती है, क्योंकि ये दिशा यमराज की दिशा होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी इसी दिशा से हमारे घर में बनी रहती है। तो जब आप कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती दक्षिण दिशा में जलाएंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वहीं की वहीं रोक देगी और वापस उस दिशा में भेज देगी। साथ ही हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार मंगलवार वाले दिन और रविवार को भूलकर भी बाँस की अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। और अगर आप वास्तुशास्त्र की माने तो अगरबत्ती को जलाते समय इस बात का ख्याल रखिए कि अगरबत्ती कभी भी बाँस की लकड़ी की न बनी हो, क्योंकि हिंदू धर्म में बाँस का जलाना अपने वंश को जलाने के जैसा होता है। ऐसा करने से आपको पितृदोष लग सकता है, आपके परिवार को बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप पूजा करते समय अगरबत्ती जला भी रहे हैं तो बाँस की न जलाए। साथ ही अगरबत्ती जलाते समय अगरबत्तियों की संख्या का भी ख्याल रखना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी एक अगरबत्ती ना जलाए, या तो आप 3 या फिर 5 अगरबत्ती ही जलाए।
लेकिन अगरबत्ती बाँस की नहीं बनी होनी चाहिए। साथ ही अगरबत्ती जलाते समय ये ध्यान रखें कि आप जो भी जला रहे हैं वह कहीं से टूटी फूटी ना हो और वह खुशबूदार ज़रूर होनी चाहिए। अगरबत्ती जलाने के बाद बुझाने के लिए कभी भी फूंक न मारें। साथ ही अगरबत्ती को जलाने के बाद उसका धुआं और उसकी खुशबू को चारों दिशाएं में ज़रूर घुमाएं। साथ ही अगरबत्ती जलाने से ये भी ध्यान रखें कि आप कमरे के अंदर कभी भी भूल से अगरबत्ती ना जलाएं। ऐसा करना आपके फेफड़ों के संक्रमण की समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जब हमने अगरबत्ती जलाने के नियम जान लिए हैं तो अगरबत्ती जलाने के फ़ायदे भी सुन लीजिए। तो अगर आप बाँस की अगरबत्ती जला रहे हैं तो इससे आपको कई अशुभ फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूजा का पंडाल मंडप आदि बाँस का ही बना होता है। ये खुशहाली का प्रतीक होता है। फिर हमारे कृष्ण भगवान की बांसुरी भी तो बाँस की ही होती है। तो बाँस जलाने से आखिर कौन से देवता खुश हो सकते हैं। तो अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय आप बिना बाँस की लकड़ी वाली अगरबत्ती जलाते हैं तो ये आपको शुभ परिणाम देगा। इसकी महक न केवल घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उसकी सुगंध से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो बिना बाँस की अगरबत्ती जलाने से घर परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। अगरबत्ती को सुख सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर वो अगरबत्ती बाँस की ना बनी हुई तो उसे जलाना शुभ माना जाता है। उसके निकले हुए धुएं से न केवल हवा शुद्ध होती है, बल्कि दक्षिण दिशा में जलाई गई अगरबत्ती से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि बाँस की लकड़ी की अगरबत्ती जलाने से आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी और आपके घर में बरकत रुक जाएगी, परेशानियां पैर पसार लेगी। इसलिए जब भी अगरबत्ती जलाए ख्याल रखें कि उसकी डंडी बाँस की न बनी हो। और आप लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर बिना बाँस की डंडी वाली अगरबत्ती हम कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बिना बाँस की डंडी वाली अगरबत्ती नहीं मिलती है तो आप धूपबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शास्त्रों में शुद्ध और पवित्र बताया गया है। तो अगरबत्ती जलाने के ये थे नियम समझ गए होंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप साधारण अगरबत्ती जला रहे हैं तो आप सप्ताह के 7 दिन अगरबत्ती को जला सकते हैं, लेकिन सुबह शाम अगरबत्ती जलाने से आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि अगरबत्ती का पूरा जल जाना क्या संकेत देता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, आपकी अगरबत्ती अगर पूरी तरह से जल जाती है, इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपकी पूजा से खुश है। साथ ही आपने जो भी भगवान की पूजा आराधना और भक्ति की है वो भगवान तक पहुंच गई है। और अगर आपकी अगरबत्ती बच जाती है या पूरी जल नहीं पाती है तो हो सकता है कि हवा का तेज़ प्रभाव हो। लेकिन अगर ऐसा रोज़ाना हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है। ऐसा केवल एक अगरबत्ती जलाने से ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर नहीं जाएगी। यही नकारात्मक ऊर्जा भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचने दे रही है। इसके लिए आपको यह उपाय करना है कि आप त्रिदेव का नाम लेकर या तो 3 या फिर 5 अगरबत्ती जलाएं और इन अगरबत्तियों को अपने पितरों और अपने इष्ट देव को समर्पित करें। साथ ही प्रार्थना करें कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सदैव ही खत्म कर दे और इसको दोबारा अपने घर में न आने दे। इसी के साथ दक्षिण दिशा के कोनों में अगरबत्ती को सुबह और शाम पूजा के समय जरूर जलाए। उसका धुआं खुशबू पूरे घर में महकाए। ऐसा कुछ समय तक अपने आप नियम बनाकर रखें तो यकीन करिए कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाएगी और दिव्य शक्ति आपके घर में निवास करने लगेगी। तो ये उपाय थे अगरबत्ती के, जो बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी ने अपने भक्तों को बताए, जिन्हें अपनाकर आप अपना केवल परिवार का कल्याण भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगरबत्ती कितनी जलानी चाहिए, साथ ही अगरबत्ती कैसी जलानी चाहिए और अगरबत्ती को जलाने के क्या नियम होते हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार ने सभी भक्तों को बताए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पूजा पाठ में बाँस की बनी हुई अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं बन पाती है, साथ ही आपकी पूजा पाठ भी व्यर्थ चली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर बाँस को जलाना हिंदू धर्मशास्त्रों में मना क्यों किया जाता है, क्यों इसकी लकड़ियाँ कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने में या चूल्हा जलाने में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।